नमस्कार, मैं मिनीशेल डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने रूट कैनाल के बारे में बताया था और लास्ट में मैंने ये कहा था क्या कहते हैं, कभी कभी रूट कैनाल फेल हो जाती है। जैसे कि हम सर्जन 100 सर्जरी करता है और 100 सर्जरी 2-4 सर्जरी फेल हो जाती है। इसी तरह से हम जब रूट कैनाल करते हैं तो रूट कैनाल में हमारी एक आध रूट कैनाल फेल भी जाती है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि कभी कभी हमें महसूस होता है कि दांत हमने पूरा जो कैनाल है हमने पूरी साफ कर ली, लेकिन होता क्या है, कभी कभी कैनाल में एक्सेसिव कैनाल होती हैं, साइड से में एक्सेसिव कैनाल होती हैं या धागे जैसे कि एक कोई पेड़ की जड़ होती है, जड़ से जो रूट्स सेकेंडरी रूट्स निकली, तो मेन रूट होती है, एक सेकेंडरी रूट होती हैं। तो जैसे जड़ में रूट होती हैं, इसी तरह से ये रूट ही है, इसके ब्लड सप्लाई के सप्लाईज होती हैं, वो कभी कभी क्लीन नहीं हो पाती हैं, उसमें बैक्टीरिया सेटल हो जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे जो है दोबारा ग्रो हो जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना बचा रह गया, उसी हिसाब से टाइम पीरियड लगता है। कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 5 साल। अगर एक दांत जिसकी हमने रूट कैनाल करी है वो 6-7 साल बाद इन्फेक्शन होता है तो हम उसे ये कहेंगे कि रूट कैनाल हमारी लगभग सक्सेसफुल रही, तो इसमें कोई ऐसी खामी नहीं। हालांकि जनरली हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि एक बार अगर कायदे रूट कैनाल कर दी तो उसकी लाइफ अनलिमिटेड मतलब कि 10 साल 15 साल चलनी चाहिए इंटरनेस को, इसमें किसी प्रकार ट्रॉमा ना पहुंचे। तो मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा था कि अगर रूट कैनाल में इन्फेक्शन हो गया तो क्या करते हैं। जब दांत में रूट कैनाल में दोबारा इन्फेक्शन हो जाता है तो मरीज को फिर वही सिम्टम्स हो जाते हैं कि दर्द होता है, दांत में पानी लगता है, स्वेलिंग आ जाती है और कभी कभी पस फॉर्मेशन हो जाती है। और पस फॉर्मेशन में बसों में गम्स के अंदर जो है उसी दांत के पास में एक मुंह बन जाता है साइड में, और उस साइड से जो है पस निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम साइनस कहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये जो इन्फेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इन्फेक्शन यहाँ से पास होकर के और लीस्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया देखता है, वहाँ से रास्ता निकालता है पस निकालने के लिए, और वो कहीं भी मुंह में कहीं पे जाकर के खुलता है, यहाँ भी खुल सकता है या नीचे खुल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट का दोबारा से एक्सरे करते हैं और एक्सरे करके देखते हैं कि उसमें इन्फेक्शन जो है वो कितना है, बोन रिजॉर्प्शन कितना है, कहाँ तक फैल गया है। अगर कम है तो उसमें और रूट कैनाल दोबारा करने के चांसेस, दोबारा रूट कैनाल चांसेस मतलब ये कि जो फिलिंग मटेरियल हमने से भरा था, जिसे मैंने गटा पर्चा जीबी पॉइंट्स कहते हैं, क्या हम वो निकाल सकते हैं? क्योंकि आज की तारीख में हर कंपनियां नए नए टाइप के सीमेंट सीलर्स निकाल रही हैं। कुछ सीलर्स आसानी से निकल जाते हैं और कुछ सीलर्स जो है वो आसानी से नहीं निकलते हैं। तो आसानी से नहीं निकलते हैं, उनको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है, वो प्रॉपरली क्लीन हो भी नहीं पाते हैं। तो ये अगर हमारे पास ये केस आया है और हमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करा हुआ है तो इसे पता चल जाता है कि हमने कौन सा सीलर यूज़ करा है, और उस हिसाब से हम उसको पेशेंट को बता देते हैं कि भाई आपकी री रूट कैनाल करनी पड़ेगी और इसको हम दोबारा से कोशिश करें ठीक करने। और किसी और मरीज पेशेंट डॉक्टर हमारा मरीज आता है तो उसे हमें गैस करना पड़ता है और हम कहते हैं भाई देखेंगे, कोशिश करेंगे री रूट कैनाल हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर री रूट कैनाल हो गई तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो दांत को निकालना पड़ता है। तो इसमें हम री रूट कैनाल में पुरानी फिलिंग ऊपर की सब निकालते हैं। अगर कैप चढ़ा हुआ है, कैप को निकालेंगे, कैप को हटा करके वो कैप फिर नहीं रख पाता, नया कैप बनाना पड़ता है। और ऊपर ये भी देखते हैं ऊपर का हिस्सा और कितना गल गया है। अगर कभी कभी ऊपर का हिस्सा भी गल जाता है तो इसमें भी जो है क्या कहते हैं, उसे भी साफ़ करना पड़ता है। अगर नहीं गला है तो उसके हम क्या कहते हैं, पुरानी फिलिंग मटेरियल निकाल करके और जीपी को निकालने के लिए अलग रीमर्स आते हैं, जिनको क्या कहते हैं, हम कहते हैं री रूट कैनाल फाइल्स। तो उस री रूट कैनाल फाइल को डालते हैं और इस फाइल को डालने से जो जीपी पॉइंट हमने भरा था वो उसमें फंस करके हीटअप होकर के बाहर निकल जाता है। और फिर वही दोबारा प्रोसीजर पहले हमने प्रोसीजर करा था कि रूट कैनाल को दोबारा क्लीन करते हैं, क्लीन करके इरीगेट करते हैं, और इरीगेट करके जब फिर दोबारा पेन ख़त्म हो जाता है या जो साइनस बन गया था मसलों के पार जिससे से पस निकलता है वो हीलअप हो जाता है क्योंकि सब मुँह बंद हो जाएगा, तो हम समझ लेते कि इसका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, उसको हम दोबारा से सील कर देते हैं, दोबारा नई कैप बना करके उसको पेशेंट को क्या कहते हैं भेज देते हैं। और उसके बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद दोबारा एक एक्सरे रिपीट करते हैं देखने के लिए कि जो पेरिएपिकल पैथोलॉजी थी वो हीलअप हो गई या नहीं हो गई। अगर हीलअप हो गई तो इट मीन्स हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया और दांत दोबारा से चलता रहेगा।
तो देखिए रूट कैनाल का फ़ायदा ये है कि जो दांत जिसे आज से 30-40 साल पहले निकाल देते थे, उसको हम आज की तारीख में रूट कैनाल करके उसे बचा लेते हैं। वरना या तो दांत को निकलवाइए या दांत का रूट कैनाल करवाइए। तो आज से मेरे को प्रैक्टिस करते 50 साल हो गए हैं। शुरू में मरीज कहता था कि एक दांत के इतने पैसे और 32 के भी इतने पैसे, तो ऐसा क्या फ़र्क है। तो और आज उल्टी बात है, आज मरीज ये कहता है कि साहब मेरा खर्चा कुछ भी हो जाए, मेरा दांत बचा लीजिए। तो ये हमारी अवेयरनेस है, ये एक मॉडर्न डेंटिस्ट का जो है मैसेज सब डॉक्टर मरीज में पहुँचता है, मिला है। और आज मरीज बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मेरा दांत जो है डॉक्टर साहब ठीक कर लेंगे। इसमें अगली बार मैं ये बताना चाहूँगा कि रूट कैनाल कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, उसकी भी एक लिमिट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप सभी का, देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।